इसने मेरे घर को पूरा संभाला हुआ था यासिर ने। मेरा भी एक जवान बेटा गया है, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मैं इतनी परेशान हूँ। एक साल से मेरी डायलिसिस हो रही है। मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, ना खाया जाता ना पिया जाता है, ना क्या कहते हैं कहीं जा सकता ना कोई काम कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, घर में ही हूँ। लेकिन मुझे 1 साल हो गया है। बहुत टेंशन में बहुत टाइम हो गया, इनको बीमार हुए इनको देख के ना दिल अंदर से बहुत रोता है। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में, जितनी तकलीफ़ में ही उससे ज़्यादा हम तकलीफ़ में। मेरे यासिर के गुर्दे लग जाएं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे के गुर्दे लग जाएं, इसको बिल्कुल ये सेहतियाबी हो जाए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये चाहिए मुझे। ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह के बहुत सारे जो बासर लोग हैं, बासर साफ़ी, उनकी बात सुनी जाती है, वो मराद भी लेते हैं, उनका इलाज भी हो जाता है। लेकिन जिनकी आवाज़ जो ऐसे साफ़ी हैं जो कि अपनी कोशिश करके मेहनत करके अपने घर को चलाते हैं, अपने अखबार को भी चलाते हैं, अपना शौक़ भी पूरा करते हैं, अपने कलम की नोक से अपने शहर की नुमाइंदगी भी करते हैं, उनका जब इस तरह का हाल होता है तो फिर अरबाब इख्तियार उस तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। हिम्मत तो नहीं आ रही? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बस चल रहा है, अल्लाह ताला चला रहा है, हिम्मत नहीं आ रहा। आप सबके साथ की ज़रूरत है। यासिर का इसकी ज़िंदगी के लिए, इसके बच्चों के लिए आप सब इसका साथ दें। वो कैसे देंगे? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, ताकि अरबाब इख्तियार तक हमारी बात पहुँच सके। हैदराबाद का ये इलाका है लियाकत कॉलोनी। लियाकत कॉलोनी में यहाँ पर एक नौजवान यहाँ पे रहते हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं उसके, और वो सहाफ़ी हैं। इस इलाके में उस सहाफ़ी के साथ क्या मसला है, हमें कल उसकी स्टोरी का पता चला, तो मैंने सोचा कि आएँ हम एशियन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इस हमारे नौजवान सहाफ़ी का जिनके साथ मसला है, वो डायलिसिस करवाते हैं हफ्ते में 2 बार, और इस मसले के हवाले से कल जब उनसे बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि आपकी आवाज़ एशियन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हुकाम बाला तक पहुँचाऊँ। यहाँ पर जो सूरत हाल है, हम सबको पता है कि यहाँ मरात याफ्ता तबका, चाहे वो सियासत में हो या चाहे वो सहाफ़त में हो, वो तो फ़वाइद ले लेते हैं, वो सहाफ़त के नाम पे बहुत सारे काम कर लेते हैं। लेकिन इस तरह के सहाफ़ी जो कि अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारते हैं, उनकी जो सूरत हाल है, आगे देखेंगे कि क्या सूरत हाल है, उसके घर की कंडीशन क्या है। और ऐसे जो सहाफ़ी होते हैं वो सहूलतों से महरूम रहते हैं, इलाज तक नहीं करवा सकते। चलें हम आपको उनके घर की सूरत हाल दिखाते हैं, हमारे साथ चलें। ये है यासिर अरफात का मकान। यासिर अरफात का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउस नंबर 52, प्लॉट नंबर 14, 40 नंबर प्लॉट है। और ये इनके घर पे हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, अबू हैं बेटा? अच्छा, आए जी हमारे साथ, चले जी हम आपको मिलाते हैं यासिर से। और यासिर अरफात का ये घर है, यहाँ पर इनका ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाएगा, ये इनके घर है। और ये सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता है यासिर अरफात, इस तरफ दिखाते हैं इनका। और ये सारे जो घर की सिचुएशन है, यहाँ पर हम यासिर है सामने बैठे हुए, लेटे हुए, और इनसे मिलवाते हैं आपको, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आपके साथ कैसे हैं आप? बस आपके सामने आप देखें, 1 साल से मेरी डायलिसिस हो रही है। पहले SIUT में होती थी, तो वहाँ पर तकरीबन 6 महीने डायलिसिस हुई। तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी जो है ना डोनर लेकर आ जाएं, हम आपका ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो यहाँ से मेरे भाई गया, उसका मैच नहीं हुआ, मेरी वाइफ गई, उसका मैच हो गया था। उन्होंने खूब घुमाया कि इनका नहीं लगेगा, गैर है। फिर मैं आ गया, फिर यहाँ घर पे हैदराबाद आया, फिर मैं सिविल में मेरी डायलिसिस होती थी, तो वहाँ से मुझे जरासीम लग गया हेपेटाइटिस B का। तो मेरी सेहत सही थी माशाल्लाह से, मैं बिल्कुल, दूसरी और लग गई, लीवर का भी मसला मुझे हो गया है। तो मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है,
ना खाया जाता ना पिया जाता है, ना क्या कहते हैं कहीं जा सकता, ना कोई काम कर रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ, घर में ही हूँ। तकरीबन मुझे 1 साल हो गया है। मेरे सहाफ़त कब से कर रहे हैं? सहाफ़त मुझे तकरीबन 12-13 साल हो गए सहाफ़त करते हैं जी। अभी आप ब्यूरो चीफ हो? ब्यूरो चीफ रोज़नामा तफसील न्यूज़ और ब्यूरो चीफ रोज़नामा आज की आवाज़। तो सहाफ़ती तंजीमों ने, सहाफ़ियों ने, किसी ने कोई आपके लिए आवाज़ नहीं उठाई? मैंने कहा अपने क्या कहते हैं हमारा ये नेशनल प्रेस क्लब उनको कहा, भी दरख्वास्त वगैरह दी है, देखो अभी के। तो आपके साथ तो 1-1.5 साल से मसला है ना, तो आपने किसी इदारे को दरख्वास्त वगैरह या किसी ने आपके साथ कोई ताउन नहीं? अभी नहीं, मैंने कल ही की दरख्वास्त दी, मुझे किसी ने कहा। मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे जी। बेटियाँ बेटे कितने? 3 बेटियाँ 2 बेटे हैं। 2 बेटे। अच्छा, ये जो आपका फिर गुजर बसर कैसे हो रहा है? बस आप खुद देख लेंगे, अल्लाह ताला बस चला रहा है। कुछ भाई मदद कर देते हैं, मेरा अपना छोटा भाई है वो कुछ कर लेता है, कुछ रिश्तेदार वगैरह कर लेते हैं। हिम्मत तो नहीं आ रही? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बस चल रहा है, अल्लाह ताला चला रहा है, हिम्मत नहीं आ रहा। खाना वाना खा ले तो फिर क्या होता है आपको? पेट मेरा फूल जाता है, बिल्कुल पेट ऐसा हो जाता है, बिल्कुल टाइट, चले फिरे नहीं जा सकता, 2 कदम चल नहीं सकता मैं, ऐसी हालत हो जाती है। फिर भी सहाफ़त कर रहे हो? अल्लाह का शुक्र है सहाफ़त, मुझे बड़ा शौक़ है सहाफ़त का, मैं खिदमत करूँ सबकी। लेकिन पहले मैं बहुत वर्क करता था, लेकिन अभी जब से तबीयत ख़राब हुई है तो मैंने वर्क बहुत स्लो कर दिया है। क्या मतलब अब क्या चाहते हैं? क्या मतलब मिसाल के तौर में आपकी बात सुन लेता है कोई ज़िम्मेदार, जी, वो आपकी बात को आप क्या होना चाहिए? बस मैं यही चाहूँगा हुकूमत से कि मेरा जो है गुर्दे का मसला किया जाए, मुझे सेहत दी जाए, गुर्दा ट्रांसफ़र की जाए और लीवर ट्रांसफ़र करवाया जाए, मेरा ये अपील करता हूँ जी। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी जवान बच्ची है माशाल्लाह 14 साल की। ज़्यादा टेंशन तो वालिदैन को बच्चियों की होती है, लड़के तो चलो अपना काम कर लेंगे। सही। ज़्यादा जो इंसान को टेंशन होती है वो बच्चियों की। तो मैं तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी मेरी बात से, थोड़ी सी बात से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम आपके घर के लिए किसी भी तरीके से हम वसीला बन जाएं और आपको कोई फ़ायदा हो जाए, किसी तरीके से कोई डोनर आ जाए, प्राइवेट डोनर आ जाए और आपका इलाज हो जाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए मेरी आवाज़ को आगे पहुँचाने के लिए। ये दुआ करूँगा अल्लाह ताला से कि आपके चैनल को जो है बहुत आगे लेके जाएँ। बड़ी मेहरबानी। यासिर अरफात, नाम बड़ा प्यारा है इनका, यासिर अरफात। और यकीनन जब हम यासिर की तस्वीरें देखेंगे बीमारी से पहले की, तो उसमें भी यासिर जो है ना, लग रहा है अभी भी स्मार्ट है, लेकिन यकीनन उस वक़्त ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगे। बच्चे उनके हैं, क्या नाम है आपका? अहमद। और आपका क्या नाम है? महक। अच्छा, तो आप वालदा हैं इनकी, जो यासिर की वालदा हैं? अच्छा। यासिर बहुत बेस्ट बेटा है मेरा, बहुत अच्छा है, इसने मेरे घर को पूरा संभाला हुआ था यासिर ने। मेरा भी एक जवान बेटा गया है, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मैं इतनी परेशान हूँ, मेरा घर सारा उल्टा हो गया। गैस कटे हुए हमारे कितने सालों से, लकड़ियों पे पका रहे हैं हम, इतनी हम मजबूर हो गए। सब कुछ इसने संभाला हुआ था मेरे बेटे ने। अब इतने मजबूर हैं कि बता नहीं सकते हम। बस मेरे यासिर के गुर्दे लग जाएं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे के गुर्दे लग जाएं, इसको बिल्कुल ये सेहतियाबी हो जाए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये चाहिए मुझे। यासिर वैसे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं इसकी? जी, फिर भी मुझे संभालता है, अब भी मेरा बेटा मुझे संभालता है, अल्लाह का शुक्र है। गेलन वगैरह दूसरे बच्चे हैं वो लेकर आते हैं, ये जाकर उठा लेता है, इतनी हालत के अंदर भी उठा लेता है, ये काम कर लेता है। बिल्कुल मजबूरी में करता है, क्या कर सकते हैं। अभी ये बच्चे हैं इनके, ये बीवी है इनकी, ये सब साथ हैं हमारे। तो आपकी जॉइंट फैमिली है? जी। इस तरह से आप लोगों का गुजर बसर कैसे होता है? बस मेरा छोटा वाला बेटा, जी, लकड़ियों पे बनाते हैं वहाँ पर ऊपर जाके। अब देखो कितने गंद हो रहा है, चूल्हे लकड़ियों का इतना पूरा। मेरे बच्चे छोटे छोटे, अभी इनके भी बच्चे हैं, 4 बच्चे इनके हैं। दूसरा वाला बेटा, उनके 3 बच्चे हैं, वो भी छोटा, बहुत छोटा है, वो 16-17 साल का है, उसने 2 शादी की हुई है, उनका मसला खुद अपना है, अब क्या कर सकते हैं, इतनी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये इनकी मिसेस बैठी हुई हैं। अच्छा, आप ये बताएं, आप तो देखें आपके बच्चे हैं माशाल्लाह, बेटी है, खासकर तो हम सबको बेटियों का ज़्यादा होता है, बेटे तो फिर भी अपना काम कर लेते हैं, तो आपको भी बहुत ज़्यादा फिक्र होगी अपने शौहर की? बहुत ज़्यादा, बहुत टेंशन में, बहुत टाइम हो गया इनको बीमार हुए, इनको देख के ना दिल अंदर से बहुत रोता है। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में, जितनी तकलीफ़ में उससे ज़्यादा हम तकलीफ़ में। आप यासिर वैसे जो
हैं, वैसे इसका रवैया कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत ख्याल रखने वाले माशाल्लाह से। अपनी तकलीफ़ भूल के हमारी तकलीफ़ों में हमारा साथ देते हैं। लेके भागना मुझे भी थोड़ी सी तकलीफ़ है, पित्ते की बेशक। अब वो हिम्मत हार जाते हैं कभी कभी, लेकिन हिम्मत दिलाना पड़ती है उनको। एक साथ दो बीमारी में मुब्तला हो गई, इनको साथ देने वाला नहीं है। किससे बोलें कि इनके गुर्दे के लिए कुछ कर दें? अच्छी बात है अगर हुकूमत हमारा साथ दे तो हमारी मुश्किल आसान हो जाए थोड़ी। तो ये है सूरत हाल यहाँ के यासिर अरफात, जो कि हमारे कलम का साथी है, हमारे मीडिया का साथी है, प्रेस में, अखबार से उनका ताल्लुक़ है और सहाफ़ी है। लेकिन वो ये सहाफ़ी ऐसे है कि जो अपने घर में इसके हालत ऐसी है कि इसको इलाज की ज़रूरत है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसकी ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह के बहुत सारे जो बाअसर लोग हैं, बाअसर सहाफ़ी, उनकी बात सुनी जाती है, वो मराहत भी लेते हैं, उनका इलाज भी हो जाता है। लेकिन जिनकी आवाज़ जो ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि अपनी कोशिश करके, मेहनत करके अपने घर को चलाते हैं, अपने अखबार को भी चलाते हैं, अपना शौक़ भी पूरा करते हैं, अपने कलम की नोक से अपने शहर की नुमाइंदगी भी करते हैं, उनका जब इस तरह का हाल होता है तो फिर अरबाब इख्तियार उस तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। बिलखुसूस जो लोग सहाफ़ियों के हवाले से कहते हैं कि हम सहाफ़ियों के लिए खिदमत करते हैं, हमारे पास इदारे हैं और हम उनकी जो जितने हमसे खिदमत हो सकती है हम करते हैं। लेकिन यासिर की हालत देखकर ये लग रहा है कि यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। और इस तरह की हालत में हर एक शख्स को ये सोचना चाहिए कि आया कलम के ये जो मज़दूर हैं, इनकी इस तरह ये बेयार और मददगार हों। ये सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। आप सब एशियन न्यूज़ को देखेंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि आप यासिर के इस पैकेज को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करेंगे, शेयर करेंगे इंसानी हमदर्दी के तहत, ताकि यासिर को और उसके बच्चों को, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे अपनी जगह लेकिन बेटियां हैं, और उसकी वालदा ये कहती है कि इनके घर का चूल्हा बुझा हुआ है, गैस कटी हुई है, लकड़ी जलाकर वो गुजारा करते हैं। सोचने की बात है। आप सबके साथ की ज़रूरत है। यासिर का इसकी ज़िंदगी के लिए, इसके बच्चों के लिए आप सब इसका साथ दें। वो कैसे देंगे? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, ताकि अरबाब इख्तियार तक हमारी बात पहुँच सके। कैमरामैन अली राजपूत के साथ फ़याज़ अवान, एशियन न्यूज़, हैदराबाद।